हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला गर्ल के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। प्रिम उन्हें अपनी फाइल दिखाने के लिए उनके पीछे पीछे जाती है और टच और फू उसका पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि प्रिम काफी तैयार होकर फू के स्टेप डैड के करीब जाने की कोशिश कर रही है। अब तो फू को यकीन हो जाता है कि प्रिम सच में अमीर बुड्ढों को फंसाती है, हालांकि टच को ऐसा नहीं लगता है। तो प्रिम फू के स्टेप डैड और मॉम को देखती है और उन्हें बुलाने की कोशिश करती है। तभी वो गलती से पूल में गिर जाती है और डूबने लगती है। फू उसे बचाता है और पानी से बाहर निकालता है। फू की मॉम उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। अब फू की सच्चाई सामने आ सकती थी कि वो उन्हीं लोगों का बेटा है। फू प्रिम को लेकर वहाँ से भागता है और टच उसके माँ बाप को संभालने जाता है। तो प्रिम वापस उनके पास जाने के लिए फू को रोकती है। फू उसको लेकर गिर जाता है और प्रिम को रोकने के चक्कर में गलती से वो उसकी स्कर्ट फाड़ देता है। वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। प्रिम उसके ऊपर गुस्सा होती है। फू उसे पहनने के लिए अपनी जैकेट देता है। आगे प्रिम के पास वाट उसकी फाइल और पर्स लेकर आता है। प्रिम अफसोस जताती है कि वो पीपॉल के ओनर से नहीं मिल सकी। आगे टच फू से कहता है कि प्रिम को तैरना नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसने उस दिन मुझे बचाने के लिए रिस्क उठाया था। तो बस वाट फू के बाद अब टच का भी दिल प्रिम पे आ जाता है। तो इधर रीटा गेट बंद करने की कोशिश करती है, उससे वो गेट बंद नहीं होता है। वाट कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तभी रीटा नीचे गिर जाती है और उसका चश्मा भी वाट उसे चश्मा पहनाता है। तो उसके लिए गेट बंद कर देता है और साथ ही रीटा का दिल भी जीत लेता है, क्योंकि रीटा वहीं से वाट को लाइक करना शुरू कर देती है। तो फू अपनी मॉम से सारी बात बताता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड के घर की देखभाल तो उनके नौकर करते थे। तो अपनी मॉम से उनका एड्रेस लेकर फू पहुंचता है अपने दोस्तों के साथ वहां पर जहां पर प्रिम के आंट अंकल रहते थे। फू वहां एक पड़ोसी से पूछता है तो वो बताते हैं कि इनकी एक भतीजी है, लेकिन उस पड़ोसी को प्रिम का नाम याद ही नहीं आता है। वो सब प्रिम के आंट अंकल के घर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर फू प्रिम की फोटोज के आंट अंकल के साथ देख लेता है और वो सारा मामला समझ जाता है कि न प्रिम और उसकी फ्रेंड्स किसी फ्रॉड ग्रुप से हैं और न ही उसके डैड की लवर हैं, बल्कि वो तो सर्वेंट की भतीजी है और उस रात इवेंट में आने के लिए उसने झूठ बोल दिया था। इधर प्रिम को अजीब लगता है कि पीपॉल के ओनर्स फू को कैसे जानते थे। तभी रीटा कहती है कि फू तो ब्रांडेड कपड़े पहनता है। तो वो तीनों जाती हैं आउट हाउस में उसकी जासूसी करने के लिए। वहाँ पे प्रिम पीपॉल कंपनी के कुछ पेपर्स भी देखती है। तो आगे तीनों वापस आते हैं और प्रिम फू से बात करने के लिए अकेले में ले जाती है और कहती है मुझे तुम्हारा राज पता चल गया है। वो कहती है कि तुम पीपॉल के लिए काम करते हो ना, उसमें एक एम्प्लॉय हो। वो कहती है कि अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मुझे वाट के साथ डिनर पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो फू को पता चलता है कि एक्चुअली में वो उस दिन उसके स्टेप डैड से इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि वो पीपॉल कंपनी में काम करना चाहती है। प्रिम कहती है कि उसको उस कंपनी में जॉब दिलाने में हेल्प करे। फू कहता है कि वहाँ काम करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है और तुम मेरी सिफारिश लेकर वहाँ काम नहीं कर सकती हो। अगर तुम वहाँ काम करना चाहती हो तो तुम्हें खुद ईमानदार बनना होगा। तो फ्रेंड्स, विकी का भाई पोंग एक अमीर बिगड़ैल ज्यादा था और वीरी नाम की एक लड़की जो उसकी क्लासमेट भी थी वो उससे प्यार करती थी और फिलहाल वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जिसके वजह से वीरी के डैड बहुत परेशान थे और वो पोंग के ऊपर गुस्सा भी हुए थे। तो ये सारा मामला हैंडल करने के लिए विकी की मॉम विकी के साथ यूएसए गई हुई थी। वो वीरी के डैड को पैसे देकर ये मामला रफा दफा करना चाहती थी, लेकिन इसलिए वीरी और उसके डैड तैयार नहीं थे। वीरी उस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी। तो वीरी आती है पोंग से मिलने के लिए और पोंग तो पहले ड्रामा करता है कि हाँ उससे प्यार करता है, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम आती है वो एकदम से पलट जाता है। तो वीरी के डैड ये समझ चुके थे कि उनकी बेटी ही प्यार में पागल है, लेकिन पोंग उसकी बेटी के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखता है। उसने तो बस उसकी बेटी का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इधर फू और उसके फ्रेंड्स प्रिम और उसके फ्रेंड्स के साथ रात में पार्टी करते हैं और तीनों लड़के नाचते गाते हैं, लड़कियां एंजॉय करती हैं। तो फू अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्लान बनाता है। वाट लड़कियों से कहता है कि चलो हम ट्रूथ डेयर खेलते हैं। अगर लंबी स्टिक आई तो मतलब डेयर होगा और छोटी स्टिक आई तो मतलब ट्रूथ बोलना होगा। तो बॉटल स्पिन करने के बाद सबसे पहले बारी आती है वाट की। वो चूज करता है ट्रूथ। तो टच वाट से पूछता है कि क्या तुम सच में प्रिम को लाइक करते हो। तो वाट कहता है हाँ। प्रिम सरप्राइज्ड होती है। रीटा थोड़ी दुखी होती है और बूट वाट से कहती है कि प्रिम तुम्हारे जैसे लड़के को कभी लाइक नहीं करेगी। तो बॉटल दोबारा स्पिन करने पे बारी आती है प्रिम की और वो एक लंबी स्टिक चूज करती है, लेकिन टच उस स्टिक को तोड़ देता है और चीटिंग करते हुए कहता है कि तुम्हारा ट्रूथ आया है। फू उससे पूछता है कि क्या तुम लोग सच में फ्रांस से हो। प्रिम ये सुनकर परेशान हो जाती है। तभी रीटा की तबीयत खराब हो जाती है और इस तरीके से प्रिम उस समय जवाब नहीं देती है।
एक्चुअली रीटा को सी फूड से एलर्जी थी, तो इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। प्रिम उसके लिए दवा लेने जाती है फू के साथ। टच और वाट को भी रीटा की चिंता होती है। रीटा कहती है कि उसने दवा खा लिया है, वो ठीक हो जाएगी। इधर प्रिम फाइनली ईमानदार बनना चाहती है। वो अपने गिल्ट से बाहर निकलती है और वो फू को बता देती है कि वो सब फ्रांस से नहीं है। ऐसा करते समय वो काफी एम्बैरेस्ड फील करती है। फू कहता है कि मुझे तो ये पहले से ही पता था। प्रिम दवा लेने जाती है, तभी फू को विकी की मॉम का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उनका बेटा पोंग वहाँ वापस चला गया है, तो तुम उसका ख्याल रखना। उधर प्रिम देखती है कि कुछ गुंडे एक लड़के को पीट रहे हैं। वो जाकर उसे बचाती है एंड गेस व्हाट, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पोंग ही था। फू जैसे ही पोंग की शक्ल देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। प्रिम पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? फू तुरंत झूठ बोलता है और कहता है नहीं, मैं तो ब्लड देखकर शॉक हो गया था। मतलब इस बंदे में शॉक होने की हालत में भी झूठ बोलने की काबिलियत है। खैर वो सब पोंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। वहाँ पर वाट आता है और वो फू से पेशेंट के बारे में अपना सबसे पहला और जरूरी सवाल पूछता है कि क्या पोंग ने तुम्हारी शक्ल देखी? और जब फू कहता है नहीं, तो वाट कहता है चलो अच्छा है, नहीं तो प्रिम को सच्चाई पता चल जाती कि तुम पीपॉल के ओनर हो। पोंग होश में आते ही भागने लगता है। वो फू और वाट से टकराता है। तभी प्रिम भी वहाँ आ जाती है। फू अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से बच निकलता है और वाट सिचुएशन संभालता है। पोंग गुस्से में वाट को मारने जाता है, लेकिन वो देखता है ये तो वाट है। वाट भी उसको देखकर खुश होने का नाटक करता है कि उसने अभी अभी पोंग का चेहरा देखा है। प्रिम ये जानकर सरप्राइज्ड होती है कि वाट और पोंग एक दूसरे को जानते हैं और प्रिम इस ड्रामा में परम सुंदरी है। मतलब जो भी लड़का इस ड्रामा में उस पे नजर डालेगा वो उसके प्यार में चूर हो जाएगा। तो पोंग की हालत भी कुछ ऐसी हो जाती है। वो प्रिम को पहली नजर से ही लाइक करने लगता है। वाट बताता है कि पोंग मेरी फ्रेंड का छोटा भाई है। तो प्रिम के करीब जाने के लिए पोंग हर्ट होने का ड्रामा करने लगता है और आगे उससे फ्लर्ट करता है, लेकिन प्रिम उसे कोई भाव नहीं देती है। तो प्रिम वाट से पूछती है कि फू कहाँ है। ये सुनकर पोंग पूछता है कि क्या फू यहाँ पर है। प्रिम शॉक्ड होती है, तो वाट तुरंत कहता है कि नहीं, ये उस फू की बात नहीं कर रहा है। तो आगे प्रिम पोंग का सरनेम जानने के बाद ये जान जाती है कि वो उसकी मॉल की मालकिन चारा का बेटा है। तो आगे प्रिम फू को दवा देती है कि वाट बता रहा था तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। पहले फू दवा लेने से मना करता है। प्रिम नीचे गिरा हुआ दवा उठाने जाती है, तभी फू गलती से उसकी उंगली पर चढ़ जाता है। प्रिम हॉट होने का ड्रामा करती है और उसके बाद हंसते हुए वहाँ से जाती है। तभी वो गिर जाती है और एक बार फिर से एम्बैरेस्ड हो जाती है। तो फू प्रिम के साथ इस छोटी सी नोकझोंक की वजह से काफी ज्यादा खुश था। टच उससे पूछता है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? फू कहता है मेरा तो चेहरा ही ऐसा है। टच कहता है कि हाँ, अभी मुझे वाट का कॉल आया था, उसने पोंग के बारे में मुझे सब कुछ बताया है और ये भी कि पोंग प्रिम में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ये सुनते ही फू की हंसी गायब हो जाती है। एलर्जी की वजह से रीटा बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है, तो वो लिखकर बात करने की कोशिश करती है। इधर पोंग वाट के होटल में रुका रहता है। वो चालाकी से वाट के फोन से प्रिम का नंबर ले लेता है और आगे वो प्रिम को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि उससे बहुत जरूरी बात करनी है। फू पोंग के पास आता है और बताता है कि मैंने तुम्हारे डैड से बात कर ली है, वो तुम्हें लेने आ जाएंगे। पोंग कहता है कि क्यों, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। फू से समझाता है कि देखो तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारे आगे पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, तुम्हें थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा। पोंग फू को खुश होकर बताता है कि उसने प्रिम को पटा लिया है। वो कहता है मुझे लगा उसे पटाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैंने उसे बस एक कॉल किया और वो मुझसे मिलने के लिए तैयार भी हो गई। डोरबेल बजता है तो फू घबरा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।